नमस्कार बच्चों, मैथ पीके में आप सभी का स्वागत। मैं प्रदीप कुमार जहांगीर। अपना चैप्टर 9 चल रहा था राजस्थान बोर्ड क्लास 12 में इंटीग्रेशन समाकलन एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन देखने वाले हैं 1, 2, 3 इनका सॉल्यूशन, और साथ में कुछ थ्योरी होगी इसी एक्सरसाइज के लिए, तो वो भी अपन इसी वीडियो में देखेंगे। शुरुआत में चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बढ़िया सा कमेंट कर दें। अपने 2 चैनल और हैं, मैथ्स विद पीके 2, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक है पीके मोटिवेशन, दोनों की लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। फेसबुक पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी है मैथ्स विद पीके के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें उससे पहले अपन को ये समझना होगा कि हम किस रूल को फॉलो करने वाले हैं इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर, है ना। तो वो एक पॉइंट जो वो समझ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज 9.6 जो है वो बेस्ड है खंड सहज समाकलन के ऊपर। किसके ऊपर आधारित है? खंड सहज समाकलन। इंग्लिश में आप लोग बोलते हो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। बेसिकली यहाँ पर आपको 2 फंक्शन होंगे, एक्स के हों, टी के हों, यू के हों, ठीक है ना। कोई वेरिएबल होगा, उसके फंक्शन होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे। जैसे कोई फंक्शन है, एक एफ एक्स है, एक फंक्शन है जी एक्स, दोनों ही एक्स के फलन हैं, एक्स के 2 फलन हैं, ठीक है। और दोनों आपको मल्टीप्लाई में दे दे इंटीग्रेशन के अंदर कि एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन आपसे पूछे तब आप लोग कैसे निकालोगे, है ना। उसी का नाम है खंड सहज समाकलन। कैसे निकालोगे, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो खंड सहज समाकलन से आपको निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि एफ एक्स जो है वो यहाँ पर u है, शॉर्ट में ले रहा हूँ, जी एक्स जो है वो यहाँ पर v है, तब एक फॉर्मूला बोल दीजिए, एक रूल बोल दीजिए, वो आपको काम में लेना होगा। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, एफ एक्स की जगह पे u पुट कर दिया, जी एक्स की जगह पे v पुट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि u जो वो अपने पास में पहला फंक्शन है, v जो है वो अपने पास में दूसरा फंक्शन है, ओके। तब यहाँ पर अपन जो खंड से समाकलन का जो फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे, वो क्या होगा? पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरा फलन एक्स का हो, कोई भी वेरिएबल जो है ना एक्स का है तो एक्स के रिस्पेक्ट की बात होगी, तो डी एक्स आएगा, फिर माइनस, और इंटीग्रेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइनस जो है, ठीक है ना, ध्यान रखें, अभी से ध्यान रखें, भूल जाते हैं कई बच्चे, प्लस कर देते हैं एग्जाम में। तो माइनस इंटीग्रेशन, फिर कोष्टक के अंदर की जो वैल्यू होगी उसका अपन इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो कोष्टक के अंदर क्या आएगा वो समझिएगा। पहला जो फंक्शन है जो अपन ने बाहर रखा हुआ है ना, फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का ही तो है ना फंक्शन, हाँ जी। फिर इसी कोष्टक के अंदर इसी के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का, ठीक है। कोष्टक बंद कर रहे हैं, बाहर इंटीग्रेशन है तो हमें डी एक्स भी लेना होगा ना, यानी कि कोष्टक के अंदर जो वैल्यू आएगी यहाँ से उसका पूरे का इंटीग्रेशन भी अपन को लेना होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फलन की जगह पे मैं अगर u और v पुट कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन होगा ये, होल इंटीग्रेशन ऑफ, और पहला जो फलन है u उसका डेरिवेटिव अंदर आएगा, फिर इंटीग्रेशन दूसरा v उसका इंटीग्रेशन है, कोष्टक बंद, और dx। ये होगा अपना वो फॉर्मूला। u और v जो है वो क्रमशः है एफ एक्स और जी एक्स है, एक्स के फलन है, ठीक है जी। एफ एक्स और जी एक्स के रूप में अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख पाऊंगा इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, बाकी आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे ना, डी एफ एक्स या एफ डेस एक्स बोल दीजिए इसको, ये ज़्यादा ईजी होगा, ओके। एफ डेस एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स कोष्टक बंद डी एक्स, ये हो जाएगा वो, ठीक है जी। बस आप लोग ये फॉर्मूला याद रखें। अब सवाल ये है कि यहाँ पर पहला फलन क्या होगा और दूसरा फलन क्या होगा, तो ये काम अपनी सुविधा के अनुसार होगा कि इजी किससे हो रहा है सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन जो वो
कौन से फंक्शन को अपन पहले लें। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि इंटीग्रेशन x इंटू कोस x dx। दो फंक्शन है x के, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, उनका इंटीग्रेशन आपसे पूछा है यहाँ पे x गुना कोस x। तो अब यहाँ पर आपको अपनी सुविधा के अनुसार सॉल्यूशन कौन से बेस्ट आएगा कि कौन सा फंक्शन अपन पहला लें कि उससे सॉल्यूशन जो वो जल्दी आ जाए, बेस्ट हो। ठीक है जी, क्योंकि बुक के अंदर आपको दिया हुआ आइलेट रूल, दिया हुआ है, वो एक जुगाड़ होता है, वो कोई परमानेंट रूल नहीं होता है। ठीक है ना, फिर भी अपन उसको समझेंगे क्लास 12 के हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे x को मैं पहला लूँ और कोस x को दूसरा फंक्शन लूँ, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, u हो जाएगा x और v हो जाएगा कोस x। ठीक है जी, तो इसमें रखें तो x इंटीग्रेशन कोस x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन कोष्टक बंद, u का डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना, और फिर इंटीग्रेशन v यानी कि कोस x उसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है जी, और फिर dx, यहाँ पर पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है ना इस कोष्टक के अंदर की वैल्यू का। इस तरह से अपन निकाल लेंगे आगे सॉल्यूशन करके। अब आइलेट रूल समझ लेते हैं, यानी कि आइलेट रूल में जो पहले आएगा वो पहला फंक्शन अपन लेकर चलेंगे, वो एक जुगाड़ होता है। ठीक है ना, परमानेंट रूल नहीं होता है। ILATE, आई का मीनिंग होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम, अपन ने पढ़े भी हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कौन कौन से होते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स। ठीक है जी, और आगे ये टेन इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, वो सारे के सारे। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपन ने लिए। अब बात करते हैं, यानी कि ये आ रहा है तो सबसे पहले अपन इसी को लेंगे पहला फंक्शन। साइन इन्वर्स एक्स आ रहा है मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पर एक्स के साथ में कोस एक्स की जगह पे अगर साइन इन्वर्स आया होता तो इसको अपन पहला फलन लेते, है ना, फर्स्ट लेते, तो फर्स्ट की जगह पे यानी कि यू की जगह पे ये आता। एल का मीनिंग है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन बोल सकते हो इसको, लघुगणकीय फलन। ठीक है जी, लघुगणकीय फलन, जैसे लॉग आ गया, फिर आगे कुछ भी आए इसके साथ में एक्स आए। ठीक है जी, ये। फिर अपन बात करते हैं ए का मीनिंग क्या है। ए का मीनिंग है एलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, 2x + 1 हो गया, x³ + 1 हो गया, ये जो फंक्शन है ऐसे। ठीक है, फिर आ गया ये टी का मीनिंग समझते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, अभी से भूल जाते हो बाद में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन आप लोगों ने देखे थे, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स etc। फिर आते हैं अपन ई के ऊपर, तो ई का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय या चरघातांकी फलन, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x, a की पावर x, e की पावर x, ये सारे। ठीक है जी, तो आइलेट रूल में जो पहले आएगा वो पहला फलन, जो बाद में आएगा वो बाद का फलन। जैसे समझें अपन, जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन x साइन इन्वर्स x dx। तो बताइए u कौन सा होगा इसमें, पहला फलन कौन सा होगा। इन्वर्स वाला जो है ना आइलेट रूल में पहले आता है, तो ये पहला और x दूसरा, क्योंकि ये एल्जेब्रिक है, x जो वो एल्जेब्रिक है। ठीक है जी, तो इसी तरह से इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे कि साइन इन्वर्स x को अपन पहले लिख लेंगे और x को बाद में ऐसे लिख के और फिर सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है जी, फॉर्मूले में पुट कर देंगे खंड से समाकलन के।
ऐसे मान लीजिए आपके पास में आ रहा है कि log x और इनटू में आ रहा है sin x dx। बताइए पहला कौन सा होगा? log जो है वो l पहले आता है ना आइलेट रूल में, तो ये पहला, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये t बाद में आता है ना, तो sin x बाद में, यानी कि दूसरा। ठीक है जी, ऐसे अप्लाई करते हुए और अपन सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और कुछ 2-3 बेसिक रूल्स भी हैं, है ना, बेसिक वैल्यूज जो अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, वो भी मैं बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चंस आएंगे उनके सामने, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। इसमें फर्स्ट नंबर है अपना, तो आई बराबर ले लें इसको, इंटीग्रेशन x इंटू कोस एक्स डी एक्स। तो बताइए अप्लाई कीजिए, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर क्या होता है? u अगर पहला है, v अगर दूसरा है, तो u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस, बार बार लिखूंगा मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, u इंटू वी डी एक्स, बीच में आता है माइनस, ये भी मैं बार बार बोलूँगा, बीच में माइनस आता है। ठीक है जी, फिर होल इंटीग्रेशन होगा किसका? बड़े कोष्टक का, स्क्वायर ब्रैकेट का, जिसके अंदर क्या आएगा? डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स। ओके, हाँ जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आई बराबर इंटीग्रेशन x इंटू कोस एक्स है। तो आइलेट रूल के हिसाब से एल्जेब्रिक फंक्शन पहले और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में, है ना, ए पहले आता है टी बाद में, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहाँ से हो जाएगा x, u फर्स्ट है ना, तो x इंटीग्रेशन कोस x डी एक्स माइनस फिर होल इंटीग्रेशन ऑफ डी, और पहला फंक्शन है x अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेशन वी कौन है? कोस एक्स डी एक्स। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना, बहुत जल्दी सॉल्यूशन करोगे आप लोग। तो यहाँ पर x कोस एक्स किसका अवकलन होता है? यूँ समझिए, कोस एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है, तो कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स। ठीक है, फिर माइनस, और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, कोस एक्स का आपको पता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, और डी एक्स ये वाला डी एक्स। ठीक है जी, तो अभी ये कोष्टक घटा देता हूँ मैं, जरूरत ही नहीं है। तो ये साइन एक्स आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस एक्स होता है, तो माइनस कोस एक्स हो गया, प्लस में यहाँ पर ले लीजिए सी। बस हो गया ये आपका सॉल्यूशन, आई बराबर, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर फर्स्ट के अंदर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो अपन लेंगे बाद में, एक्स है पहला फंक्शन अपना। ठीक है जी, फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर, ठीक है जी, बार बार लिखूँगा मैं, तो u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन v डी एक्स। हाँ जी, तो अप्लाई करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट अपना x u की जगह पे, तो x इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, और डी एक्स अपॉन में डी एक्स, यू की जगह पे x है ना, फिर इंटीग्रेशन v की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये बाहर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन और x का डेरिवेटिव 1 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, तो ये टेन एक्स हो गया बेसिकली। ठीक है जी, अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखिए बेसिकली मैंने आपको बताया था पहले भी कि टेन एक्स जो है वो साइन बटा कोस होता है कि नहीं होता? साइन बटा कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, तो ऊपर एफ डेस एक्स है लेकिन माइनस में होना चाहिए ना, ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस में होनी चाहिए थी, ये मैंने निकाल के बताया भी था। इसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस लॉग कोस एक्स,
10x का, या फिर log sec x निकाला था अपन ने, आप लोगों को याद हो शायद। तो x 10x और ये माइनस log sec x, कोस में लोगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वैल्यू माइनस में आएगी इस इंटीग्रेशन की। ठीक है जी, प्लस में सी ले लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट नंबर की बात करें, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपन बाद में लेते हैं, तो ये आई पहले, एक्स क्यूब पहले, ठीक है ना। आइलेट रूल में आपको पता ही है ना, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है और अलजेब्रिक उससे पहले आता है। एक्स क्यूब अलजेब्रिक है, e की पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन है, तो इसको बाद में लेंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर क्या, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और बाहर डी एक्स। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, u कौन एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन और डी एक्स क्यूब की जगह पे ये एक्स क्यूब, और आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हो 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। ठीक है जी, उसके बाद में इंटीग्रेशन v का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन यानी कि e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है जी, और ये पूरे का इंटीग्रेशन। तो आई बराबर एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा माइनस, तो उसका भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, फिर माइनस, और यहाँ देखिए इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का फिर ये प्रतिस्थापन करते हैं तो माइनस आ जाता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया अपन ने, माइनस आया ना, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया dx। अब यहाँ पर फिर से अपन को लगाना पड़ेगा वही रूल। ठीक है जी, 3 तो बाहर आ जाएगा, तो आई बराबर माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स प्लस 3 बाहर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये अपना पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो आई बराबर माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स प्लस 3। अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन कर लिए हैं तो अपना टाइम जो वो बर्बाद ना करें, ठीक है ना, मुझे व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो वही देखें, ओके, क्योंकि बार बार आप लोग सॉल्यूशन करोगे तो भी इतना टाइम बचा नहीं एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो जो नहीं किया हुआ है उसका प्रयास करें अभी, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस नहीं निकाले उनका प्रयास करें, फिर रिवीजन स्टार्ट कर देना, जैसे कंप्लीट हो जाता है। तो 3 रिवीजन में वही पढ़ें, ठीक है ना, जो आपको सबसे बेस्ट लगता हो। ठीक है जी, अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, 3 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, सभी से, तो कोष्टक लेना पड़ेगा। फिर एक्स स्क्वायर रखा अपन ने, इंटीग्रेशन, ठीक है जी, फॉर्मूले के हिसाब से एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, वी है e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, आ रहा समझ में। ये इतनी जो वैल्यू है इसके अंदर अपन ने ये यूँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कोष्टक के अंदर यहाँ पे पूरी वैल्यू इसी की है, ये यहाँ पे जो है इसी का मान है, ठीक है। तो आई बराबर माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स प्लस 3, और यहाँ आप देखिए बड़े कोष्टक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का 2x होगा डेरिवेटिव, और e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dx। अब अपन को फिर से करना पड़ेगा, एक्स e की पावर माइनस एक्स आएगा ना, फिर से अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस तरीके को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो आई बराबर माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस 3 एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, फिर ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये 2 बाहर, 3 × 2 6 हो जाएगा,
2 बार आएगा तो 3 इंटू 2 6 हो गया एक्स e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। फिर से अपन अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड, ओके। तो आई बराबर यहाँ हो जाएगा, ये तो वैल्यू ऐसे ही रहेगी, ठीक है। यानी कि इतना सॉल्यूशन तो अपना हो गया। अब आगे ये बाकी है, तो 6 को तो अपन को बाहर रखना पड़ेगा, बड़ा कोष्टक ले लिया अपन ने, यहाँ पर लगा दीजिए एक्स को बाहर रखा, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर माइनस, है ना, और होल इंटीग्रेशन, फिर अंदर u का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है जी। आप चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंटीग्रेशन जो इसका, क्योंकि आपको पता है। तो आई बराबर माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 6 एक्स ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स होगा इंटीग्रेशन, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर ये डी एक्स, ओके। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो आई बराबर माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस का 6। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो ये प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ए की पावर माइनस एक्स का आपको पता ही है, माइनस ए की पावर माइनस एक्स होता है इंटीग्रेशन। ये पूरा उतार दीजिए पहले तो, ठीक है, ये अपन ने पूरा उतार दिया। फिर यहाँ पे आइए, और ये e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस में सी ले लीजिए, कोई अचर पद, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक तो माइनस आ रहा है, ठीक है जी, एक एक्स e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, एक e की पावर माइनस एक्स, माइनस ले लिया, e की पावर माइनस ले लिया, यहाँ पे बचा एक्स क्यूब, यहाँ 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ 6 एक्स, और यहाँ 6, क्योंकि माइनस तो अपन ने बाहर ले लिया, ये वाला माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, प्लस में सी। ये आपका हो गया करेक्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ एक्स क्यूब साइन एक्स दे रखा है। सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन एक्स। तो आपको पता है आइलेट रूल के हिसाब से चलना अपन को यहाँ पर। तो एक्स यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है जी। लगा दीजिए फॉर्मूले के अंदर। तो आई बराबर एक्स क्यूब रखा अपन ने बाहर, इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है जी, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक्स क्यूब का, ठीक है जी, और इंटीग्रेशन साइन एक्स का, फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन अपन ले ही रहे हैं तो बाहर डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, एक्स क्यूब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है ना, माइनस कोस एक्स, फिर माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है जैसा अपन ने ऊपर वाले में किया सॉल्यूशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और ये बाहर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आई बराबर ये माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स हो गया। इतना सॉल्यूशन तो हो गया अपना, ठीक है। फिर माइनस और ये माइनस प्लस 3 आ जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर अपना पहला फंक्शन, कोस एक्स दूसरा फंक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे आई बराबर माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3, और पहला अपन ने बाहर रखा, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन कोस एक्स का, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और इंटीग्रेशन करेंगे कोस एक्स का, ठीक है जी, फिर बाहर dx, और ये कोष्टक बंद। तो आई बराबर, आप चाहें तो यहाँ पर ये मंजिला कोष्टक भी ले सकते हो, कर्ली ब्रैकेट भी ले सकते हो, क्योंकि बाहर अपन ने बड़ा कोष्टक जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लिया हुआ है। तो यूँ मंजिला कोष्टक भी, कर्ली ब्रैकेट भी ले सकते हो। माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर कोस एक्स का,
साइन एक्स होता है इंटीग्रेशन, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन और 2x कोस एक्स का साइन एक्स होता है और dx, ये वाला dx, ठीक है ना। कोस एक्स dx का तो मान यहाँ पर इंटीग्रेशन कोस एक्स dx का मान साइन एक्स आया, बाहर ये dx है, ठीक है जी। कोष्टक बंद, i बराबर माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ना, 2 बाहर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6 और इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स। अब एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन रह गया, बस ये करना अपन को। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, आ रहा है समझ में। इसी तरह से चलेंगे सारे सॉल्यूशन जो है वो। तो माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस 6 कोष्टक। तो यहाँ पर पहला रखा अपन ने एक्स को, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और इंटीग्रेशन साइन एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, और पूरे का इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो बाहर dx लगाना पड़ेगा। आया समझ में। तो i बराबर, बस वो फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला याद है तो उससे कंपेयर करते जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई समस्या नहीं आने वाली। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स और dx बाहर वाला, ठीक है जी। तो अब आने वाला सॉल्यूशन, i बराबर माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस 6x कोस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस और ये माइनस माइनस 6 इंटीग्रेशन कोस एक्स का तो आपको पता है साइन एक्स होगा इंटीग्रेशन, तो ये साइन एक्स हो गया। देखिए यहाँ पे ये माइनस कैसे आया, ये माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स ले लिया अपन ने, प्लस में ले लिया c, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट नंबर में बात करें, i बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब log एक्स का होल स्क्वायर। देखिए कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आ रही है। देखिए अभी मेरे पास जो मेन सेटअप अपना वो है नहीं, तो जुगाड़ किया हुआ है, तो जुगाड़ में जैसी आ रही है वैसे चलने दीजिए यार, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ देखिए बताइए पहला फंक्शन कौन सा होगा, आईलेट रूल के हिसाब से आईलेट ना, आईलेट। तो यहाँ पर एक तो आ रहा log का l, एक आ रहा है एल्जेब्रिक a, तो पहला तो l वाला होगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। और आपको पता है u इंटू वी डी एक्स, यानी कि u पहला और v सेकंड है, तो क्या होता है इंटीग्रेशन u बाहर वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक बंद, उसके बाद में डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ठीक है, लगा दीजिए यहाँ पे। तो आई बराबर यू कौन होगा, अब ये बताइए log वाला फंक्शन जो है ना, पहला फंक्शन है, ये u होगा, तो log एक्स का होल स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन v कौन होगा, दूसरा वाला एक्स क्यूब, ठीक है। तो यही तो अपन को बस ध्यान में रखना था। फिर माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स, पहला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव, पहला log एक्स वाला, तो डी log एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेशन v यानी कि दूसरा फंक्शन एक्स क्यूब डी एक्स और ये कोष्टक बंद डी एक्स, ठीक है। चलिए तो अब निकाल लेते हैं वैल्यू, log एक्स का होल स्क्वायर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स log एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर का करेंगे तो आपको पता है 2 log एक्स होगा, जैसे अपन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आता है ना, आता है कि नहीं आता,
बिल्कुल आता है। तो वैसे ही 2 log x, अब log x का भी करना पड़ेगा, log x का होगा 1/x, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन x की पावर 3 का तो वो हो जाएगा x की पावर 4/4, और ये बाहर dx। 2 से काटा 4 को, वैल्यू आई 2, एक x कट गया x की पावर 4 में, तो x की पावर 3 बची, ठीक है। अच्छा जी, तो आई बराबर log x का होल स्क्वायर x की पावर 4/4 माइनस, फिर यहाँ पर देखिए ये 2 जो है अपॉन में बाहर आएगा, चलो इसको बाहर ले लेते हैं। फिर इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स क्यूब dx। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि log वाला फंक्शन वो पहला फंक्शन होगा और एक्स क्यूब अलजेब्रिक है तो दूसरा, क्योंकि आइलेट में l पहले a बाद में आता है, ठीक है जी। फिर से अप्लाई कर देंगे, तो i बराबर log x का होल स्क्वायर x की पावर 4/4 माइनस 1/2, कोष्टक ले लीजिए क्योंकि -1/2 अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी उन सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर पहला फंक्शन बाहर होता है तो log x बाहर, फिर इंटीग्रेशन होता है दूसरे फंक्शन का, ठीक है। फिर होता है माइनस, फिर होल इंटीग्रेशन होता है, और अंदर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव d/dx log x, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन होता है दूसरे फंक्शन का, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा, फिर कोष्टक बंद और dx, ठीक है। आ गया समझ में। तो i बराबर log x का होल स्क्वायर x की पावर 4/4 को लिख दीजिए यहाँ पे, माइनस 1/2 log x और x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 माइनस, फिर इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1/x, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, फिर ये बाहर वाला dx, अंदर वाला नहीं बाहर वाला dx, ठीक है। तो i बराबर x की पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर, -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -1/2 log x और x की पावर 4/4, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू में ये 4 बाहर आ जाएगा, इसको बाहर ले लिया और एक x कट रहा है तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बचेगा ना, हाँ जी, ठीक है जी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो अब अपन क्या करते हैं, देखिए x की पावर 4/4 दूने 8, ठीक है, log x ओके प्लस 1/8, और ये x की पावर 4/4 हो जाएगा प्लस में c, और ये 8 चौक 32 करके सॉल्यूशन लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। तो x की पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 4/8 log x प्लस x की पावर 4/8 चौक 32। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, देखिए जैसे x की पावर 4 जो मुझे दिखाई दे रहा है कॉमन आ रहा है, और नीचे 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ अंदर रह जाएगा log x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 log x प्लस में 8 चौक 32 होते हैं तो नीचे 8 और ऊपर x की पावर 4 तो बाहर आ गया प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप देखिए 3 नंबर के सेकंड नंबर में एक्स क्यूब e की पावर x स्क्वायर, बढ़िया क्वेश्चन है जी ये भी सेकंड नंबर में। तो i बराबर इंटीग्रेशन x क्यूब e की पावर x स्क्वायर, अच्छा जी। तो ये फर्स्ट नंबर होगा, ये सेकंड नंबर होगा। आइलेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल e बाद में आता है ना, लास्ट में आता है, हाँ जी। तो i बराबर पहला बाहर x क्यूब बाहर, इंटीग्रेशन दूसरे का, ठीक है, dx, फिर माइनस
इसमें थोड़ा सा अपन देखिए ये एक्स स्क्वायर दिक्कत देगा, तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन इसको, थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक बार ये मिटा रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा दिखाई दिया है। जब आपको कुछ अच्छा दिखाई दे तो उसको छोड़िए मत, जैसे बिल गेट्स कहता है ना कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको छोड़िए मत। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया और ई की पावर एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। अब एक्स स्क्वायर को मैं टी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो टी लूँगा तो ये हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे पहले ये डी एक्स, क्योंकि डी एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपन को। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले ली मैंने, ये हो जाएगा 2x और इक्वल में डी टी अपन में डी एक्स, ये अपन ने मान लिया जी, ठीक है। तो आई बराबर, और यहाँ से ये एक्स डी एक्स का मान अपन को निकालना है, एक्स डी एक्स की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। वो क्या आएगा, डी टी बाई 2 का भाग लग जाएगा, डी एक्स यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए इससे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। तो आई बराबर हो जाएगा एक्स डी एक्स की जगह पे तो डी टी बाई टू बाहर आ गया और डी टी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह पे टी और ई की पावर एक्स स्क्वायर है तो ये ई की पावर हो जाएगा टी, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब ये पहला और ये दूसरा बन गया, 1/2 बाहर रहेगा तो आई बराबर 1/2, ठीक है। और यहाँ पर टी पहला बाहर, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, अब जैसे मैंने बोला था ना कि एक्स वेरिएबल होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट की बात होगी, टी वेरिएबल है तो यहाँ पर टी की रिस्पेक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ जी, माइनस फिर होल इंटीग्रेशन होगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 होगा डेरिवेटिव, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो डी टी होगा, ठीक है ना, फॉर्मूले के हिसाब से। तो 1/2 और यहाँ पर टी ई की पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में ई की पावर टी होगा इंटीग्रेशन, आपको पता है, फिर माइनस ई की पावर टी का ई की पावर टी, फिर वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी, ठीक है। प्लस में कोई कांस्टेंट सी ले लीजिए, टी की जगह पे वापस एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, देखिए कितना आसान हो गया। तो ये हो जाएगा आई बराबर 1/2 और टी की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे वापस, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है वो भी कॉमन ले लीजिए। तो आई बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस में सी, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 9.6 में 3 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो जाते हैं, उनका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो सभी को पता होना चाहिए, तो शेयर कर दिया करो। और अपने जो और चैनल है मैथ्स विद पीके 2, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। एक और शानदार वीडियो आने वाला है, वैसा ही वीडियो जैसे पहले आए थे बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। और पीके मोटिवेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। पीछे की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल के अंदर जाइए, होम पेज है, वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो और पीछे की वीडियोज़ देख सकते हो। चैप्टर 9 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी और ऊपर आई के बटन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।